कर्मों का सिद्धांत अटल है। इंसान के द्वारा यह नहीं बदला जा सकता। जो जैसा कर्म करेगा वैसे उसे भुगतान करना ही पड़ेगा। कबूतर शिकारी को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि शिकारी उसे नहीं देख रहा, और वो शिकारी का शिकार हो जाता है। यही हालत इंसान की है। वो सोचता है कर्म करते हुए उसे कोई नहीं देख रहा। जो उसके कर्म किए हैं उनका हिसाब तो उसे देना ही होगा। उस कबूतर की तरह आंखें बंद करके अगर वो ये सोचे कि उसको कोई नहीं देख रहा है तो वो गलत सोच रहा है। कर्मों की मार से आज तक न कोई बचा है न कोई बच सकता है। गुरबाणी फरमाती है, अगर आपको कोई पूरा सच्चा सद्गुरु मिल जाए आपको इन कर्मों से छुटकारा दिला सकता है। ईश्वर के सच्चे नाम की दात बख्शकर ईश्वर का बनाया रास्ता भी यही है कि बिना पूर्ण सद्गुरु के कोई भी पार नहीं हो सकता। बिना सद्गुरु के कर्मों के रहस्य कोई नहीं खोल सकता। एक समय की बात है, बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के पास एक डाकू आया और गुरु साहब से बोला कि गुरु जी, मैंने अपने जीवन में बड़े पाप किए हैं, मैं अपने जीवन से बड़ा परेशान हूँ। कहने के लिए तो मैं एक डाकू, लेकिन मेरा दिल मेरा मन ये सब करने को बिल्कुल नहीं होता। राह चलते यात्रियों को लूटना मेरा पेशा है, लेकिन मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे। इसीलिए गुरुजी मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं इन बुराइयों से बच सकूं। बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा, यह तुम वास्तव में एक सच्चे इंसान बनना चाहते हो, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, तो फिर सीधी सी बात है, तुम ये सब बुरे काम करना, बुराई करना छोड़ क्यों नहीं देते। धीरे धीरे तुम खुद ही इन बुराइयों से बच जाओगे और एक दिन एक अच्छे इंसान बच जाओगे। गुरुजी की बात सुनकर वो डाकू बोला, अच्छी बात है, मैं जरूर कोशिश करूँगा। ये कहकर वो व्यक्ति वापस चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद वो व्यक्ति फिर एक बार गुरुजी के पास लौट के आया और बोला, गुरुजी, मैंने बुराई छोड़ने की जी जान से कोशिश की, लेकिन मैं ये अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ पाया। अपनी आदत से लाचार हूँ, कृपया मुझे कोई अन्य उपाय बताइए। बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने फरमाया, अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और उपाय है। तुम वैसा ही करो जैसा कि तुम्हारा मन तुमसे कहता है, लेकिन मेरी एक बात जरूर मानना, जब भी तुम कोई बुरा काम करो तो उसे रोज ही दूसरे लोगों से कहना। जिस भी किसी व्यक्ति को तुम लूटोगे तो दूसरे लोगों को तुम जरूर बताओगे। इस बात को सुनकर डाकू बड़ा खुश हुआ कि ये कौन सी बड़ी बात है कि इतने बड़े संत ने कहा कि जो मन में आए सो करो। जब उन्होंने आज्ञा दे दी है तो मैं बेधड़क होकर के डाका डाल सकता हूँ। दूसरों से कह दूंगा कि मैंने ये किया है। ये तो बहुत आसान है। वह खुशी खुशी उनके चरण छू करके वापस लौट गया। कुछ दिनों के बाद वो फिर से बाबा जी के पास आया। बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने फरमाया कि बेटा, अब तुम्हारा क्या हाल है। वो डाकू बोला, गुरुजी, आपने मुझे जो उपाय बताया था मैंने उसे बहुत आसान समझा था, लेकिन वो तो निकला बड़ा मुश्किल। किसी के साथ लूटपाट करना, डाका डालना मेरे लिए बहुत आसान था, लेकिन ये बात किसी को बताना बहुत ही मुश्किल। अपने आप को किसी के सामने बुरा साबित करना खुद के लिए बहुत कठिन है। बुरा काम करना जितना मुश्किल है तो उससे भी कहीं अधिक मुश्किल है दूसरों के सामने उसे कह पाना। इतना कह करके वो चुप हो गया। फिर बोला, गुरुजी, अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे क्या करना है, और इसीलिए अब दोनों में से मैंने एक आसान रास्ता चुन लिया है। मैंने डाका डालना छोड़ दिया।
अब मेरा मन चाहे जितना भी जोर क्यों न लगाए, मैं किसी भी व्यक्ति को नहीं लूटूंगा। मैं अब कहीं डाका नहीं डालूंगा। ये बात सुनकर बाबा श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी मुस्कुरा दिए और फरमाया, बहुत अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सच ही कहा है, बुरा काम करना जितना मुश्किल है तो उससे भी कहीं अधिक मुश्किल है दूसरों के सामने उसे कह पाना। संत फरमाते हैं कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, परमात्मा को याद रखते हैं, उसका भजन सुमिरन करते हैं, तो परमात्मा हमारी रक्षा करता है, हमारी संभाल करता है। यदि हम सच्चे दिल से संत मत पर चलते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, हमारे हृदय में उस परमात्मा से मिलने की सच्ची चाह है, तो उसकी दया मेहर का हाथ हमेशा हमारे ऊपर रहता है। हमें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए कि हमारी संभाल नहीं होगी। जिन जीवों को नामदान के लिए चुना जाता है, जो रूहें संतों को सौंप दी जाती हैं, उनकी किसी न किसी रूप में जन्म से ही संभाल शुरू हो जाती है, ताकि वे परमात्मा के मिलाप के मार्ग से बहुत दूर न भटक पाए। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसकी डोर हमेशा ही अपने हाथ में थामे रखते हैं। पतंग हवा में उड़ती रहती है, लेकिन जब हम चाहे उसकी डोर को खींचकर पतंग को वापस अपने पास ला सकते हैं। इसी प्रकार संतों को सौंपी गई प्रत्येक आत्मा की संभाल उसके जन्म से ही होती है, चाहे उसे नाम दान मिला हो या न मिला हो। कर्मों से छुटकारा पाने के लिए आत्मा को मन की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। जब आत्मा मन के पंजे से आज़ाद हो जाएगी, तब हम जो कुछ भी करेंगे स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से करेंगे। इस समय जो हम आगे के लिए बीज बो रहे हैं और जो कुछ पहले बो चुके हैं, उसका फल भोगने के लिए मजबूर हैं। जहाँ तक हमारे प्रारब्ध का सवाल है, उसे तो हमें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन हमें नए कर्म करने की एक सीमित स्वतंत्रता प्राप्त है। हम नए बीज बोने से कैसे बच सकते हैं? लेकिन इस समय ये जान पाना मुश्किल है कि हम कोई नया बीज बो रहे हैं या नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारी कर्म करने की स्वतंत्रता एक नहीं है, बल्कि कई बातों पर निर्भर करती है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी इच्छा पूरी तरह से स्वतंत्र है, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं उस पर वातावरण, हमारे संस्कार, हमारी शिक्षाओं का प्रभाव पड़ता है। कई कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से हम कोई खास कर्म करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हम अनेक प्रभावों के अधीन होते हैं, तब हम कर्म करते हैं। हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं, पर असल में हम आज़ाद नहीं, क्योंकि हमारे मन पर बहुत से संस्कारों और संबंधों का प्रभाव है और हमारा मन उन्हीं प्रभावों में आकर के काम करता है। इसीलिए संत हमें कर्मों से ऊपर उठने की सलाह देते हैं, और हम कर्मों से ऊपर तभी उठ सकते हैं जब हम अंदर से उस पवित्र नाम या गुरु के शब्द से जुड़ जाएंगे। नाम की मदद से हमारा मन निर्मल और पवित्र होगा। जब हम इस संसार में नए बीज नहीं बोते, हमारे अंदर पिछले किए गए कर्मों के फल की भुगतने की ताकत भी आ जाती है। हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि हम शांति स्थिरता के साथ खुशी खुशी से अपने प्रारब्धों को भोग लेते हैं, और ये जीवन भी खुशहाल होता है, पर लोग भी समझ जाता है।